नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं और उन राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव हो रहा है और वो नगर निकाय का चुनाव उन राज्यों के लिए सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और लोकल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके राजनीतिक वजूद को, उनके राजनीतिक कद को भांपा आंका जा रहा है। इन्हीं में से एक राज्य है केरल, जहां के नगर निकाय के चुनाव के परिणाम बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। संकेत ये दे रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी का ढोल चाहे जितना बजे, लेकिन जैसे ही बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में जाती है वो हाशिए पर चली जाती है। केरल के ही निकाय चुनाव में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के कौन से नेता ने सेटिंग करके अपने ही इलाके में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बुरी तरह हरवा दिया। नेता छोटे मोटे कद के नहीं, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इनकी बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों ने उनके लोकसभा के क्षेत्र में कांग्रेस की इस दुर्गति पर सवाल उठा दिए। और तीसरी बात बताऊंगा कि कैसे केरल के स्थानीय निकाय के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूत दखल दे रही है। बहन जी के कुशल निर्देशन में किस तरह केरला में भी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के और कांग्रेस के इतने मजबूत किले के बीच बसपा अपने 3 प्रत्याशियों को चुनाव जिता ले गई, यह अपने आप में बड़ी खास बात है। तो केरल के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहे, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने व्यापक जीत हासिल की, तो वहीं भाजपा के एनडीए गठबंधन ने राजनीति में नया इतिहास रच दिया। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भविष्य की संभावनाओं को टटोला है। सबसे पहले बात कुल सीटों पर हुए चुनावों की। तो राज्य के 1199 स्थानीय निकायों में से 23,576 से अधिक वार्डों पर चुनाव हुए, जिनमें ग्राम पंचायतें, ब्लॉक और जिला पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाएं और 6 नगर निगम शामिल थे। यह एक विशाल लोकतांत्रिक अभ्यास था और जनादेश स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ वाम दलों यानी कि एलडीएफ के खिलाफ गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने इन चुनावों का सबसे बड़ा विजेता खुद को साबित किया। यूडीएफ ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत वापसी की है। बात अगर ग्राम पंचायतों की करें तो 941 ग्राम पंचायतों में से यूडीएफ को 505 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि 505 ग्राम पंचायतें यूडीएफ ने जीती है। ठीक इसी तरह बात नगर पालिकाएं की हो तो 87 नगर पालिकाओं में से 54 पर यूडीएफ ने जीत दर्ज की है या कई सीटों पर वो आगे चल रही है। नगर निगम जो 6 हैं उनमें से 4 पर यूडीएफ ने अपनी जीत लगभग तय कर ली है। जब तक मैं आपको खबर बता रहा हूं 4 सीटों पर वो लीड पर है, जहां पर वो जीतने की गुंजाइश में। लेकिन 25 साल से वामपंथ के गढ़ रहे कोल्लम निगम में भी यूडीएफ ने बड़ी जीत हासिल की है। यह जीत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली है और यह दर्शाती है कि राज्य में पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने भी ठीक ठाक डेवलपमेंट किया है। एनडीए के लिए सबसे बड़ी खबर तिरुवनंतपुरम नगर निगम से आई, जहां पर उन्होंने 45 साल के वाम शासन को खत्म कर दिया। 101 वार्डों वाले निगम में भाजपा 50 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पूर्ण बहुमत से वो सिर्फ 1 सीट दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत को केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। ये जीत दिखाती है कि भाजपा राज्य की राजधानी में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर डेवलप हो रही है। और इन सब के बीच में आप बहुजन समाज पार्टी को नहीं भूल सकते। बसपा इन 2 मुख्य धारा की जीत के शोर के बीच जो छोटी जीत होती है वो अक्सर दब जाती है, ये बात आपने सुनी होगी। लेकिन पार्टी के समर्पित कैडर की ये ताकत है। बसपा ने केरल में स्थानीय चुनावों में 3 सीटें जीती हैं। हालांकि कुछ
जो स्रोत हैं वो हमको बता रहे हैं कि 7 सीट पर बसपा जीत के करीब है। 3 पर तो वो कंफर्म जीत गई है, 7 सीटें वो जीत सकती। लेकिन आप ये सोचिए कि भले यहां पर 23,000 से ज्यादा कुल सीटों की संख्या हो, सीटों के मुकाबलों में ये नतीजे आपको नगण्य लगे, बहुत कम लगे, लेकिन आप इस बड़ी राजनीतिक लड़ाई के बीच में बसपा को इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरह बसपा ने केरला में अपनी जमीन को मजबूत किया, इस बात को समझाता हूं। मजबूत कैडर और पैठ की बदौलत केरल में बसपा की सफलता किसी बड़े चुनावी वादे या मीडिया प्रचार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पार्टी के मूक और अनुशासित कैडर की जमीनी स्तर पर की गई मेहनत का नतीजा है। यह कैडर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर पारंपरिक राजनीतिक विभाजनों से परे दलितों और शोषित वर्गों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी बात, बढ़ती ताकत बसपा के संकेत मिल रहे हैं। इन 3 सीटों की जीत जो संभवतः ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं के वार्डों में आई है, ये साबित करती है कि पार्टी केरल के सामाजिक ताने बाने में अपनी जगह बना रही है। और इसमें यह भी साफ तौर से दिखता है कि एक वर्ग ऐसा है जो मुख्य धारा के यूडीएफ और एलडीएफ से अलग होकर अपने खुद के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तलाश में नजर आता है। अगर हम कंक्लूड करें तो यह बात आप समझिए कि केरल के नतीजे त्रिकोणीय होते राजनीतिक मुकाबले और एक और इशारा करते हैं कि यूडीएफ ने राज्यव्यापी वापसी की है, एनडीए ने शहरी गढ़ों में सेंध लगाई है और बसपा ने अपने कैडर की ताकत पर दक्षिण में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। लेकिन तिरुवनंतपुरम में निगमों में बीजेपी की जीत शशि थरूर को भी कटघरे में और सवालों में खड़ी करती है। शशि थरूर भले ही बीजेपी की तिरुवनंतपुरम में जीत पर बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की कर रहे हों, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां, बीजेपी से उनकी करीबियां बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। कुछ विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि शशि थरूर ने जानबूझकर बीजेपी को दक्षिण में केरला में मजबूत किया है। बेहतर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शशि थरूर अगर बीजेपी के पाले में उनकी गोद में खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्या नतीजा निकलेगा इस चुनावों के परिणामों के बाद, विधानसभा चुनाव वहां पर होने, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बसपा की इन 3 सीटों की जीत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए।